हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अब तक हमने ये देखा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और वो मीडियम एयर, लिक्विड या फिर सॉलिड कुछ भी हो सकता है। पर आखिर साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है ही क्यों? तो ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि साउंड मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा के आगे ट्रैवल करती है। अब जैसा कि हमने ट्यूनिंग फोक के एग्जाम्पल में देखा ही था, जैसे ही ट्यूनिंग फोक ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो उसके आसपास के एयर पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगे, फिर नेक्स्ट पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगे और ऐसे करते करते ही साउंड वेव आगे ट्रैवल करती है। पर अगर मैं इन एयर पार्टिकल्स को ही हटा दूं तो क्या होगा? क्या हमें आवाज सुनाई दे पाएगी? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये फोक तो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन कि इसके आसपास कोई एयर पार्टिकल्स ही नहीं है जिन्हें ये वाइब्रेट करवा पाए, तो साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी और मुझे कोई भी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैं एक जार लूंगा और उसके अंदर एक बेल लगा देते हैं। अब जैसे ही मैं इस बेल का स्विच ऑन करूंगा तो मुझे क्या आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज तो आ रही है और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बेल के चारों तरफ एयर के पार्टिकल्स हैं। तो जैसे ही बेल ने वाइब्रेट करना स्टार्ट किया तो इसके आसपास के एयर पार्टिकल्स भी वाइब्रेट करने लगे और ऐसे करते करते ये आवाज मेरे कान तक पहुंच गई और मुझे आवाज सुनाई देने लगी। पर अगर मैं वैक्यूम पंप से सारी हवा बाहर निकाल दूं, यानी कि एयर के पार्टिकल्स बाहर निकाल दूं और इस बेल का स्विच ऑन करूं, तो देखिए ये बेल वाइब्रेट तो कर रही है, लेकिन क्या हमें कोई आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि भले ही ये बेल वाइब्रेट कर रही है, लेकिन इसके आसपास कोई एयर के पार्टिकल्स ही नहीं है जिन्हें ये वाइब्रेट करवा पाए और इसीलिए साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पा रही और हमें कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और सिचुएशन डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए आप और आपका फ्रेंड स्पेस में है और मान लेते हैं कि आप मून पर गए हुए हैं। तो क्या आप एक दूसरे से बात कर पाएंगे? नहीं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा इसलिए फ्रेंड्स कि भले ही आप बोल रहे हैं, आपका थ्रोट भी वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि चारों तरफ कोई हवा ही नहीं है, यानी कि हवा के पार्टिकल्स ही नहीं है जो वाइब्रेट कर पाए, इसीलिए आपकी साउंड ट्रैवल करके आपके फ्रेंड तक जा ही नहीं पाएगी और उसे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब फ्रेंड्स, आज के एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा कि साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवाना पड़ता है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में तो इतना ही है, लेकिन मैं मिलता हूं आपसे एक और बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।